जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम को फिर ऊंचा करते हैं। पवित्र शास्त्र में बुद्धि के बारे में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को याद करके सब काम करना, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नीत वचन अध्याय 3 वचन 5 से लेके 6 तक। इसलिए इस संसार का बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर के आगे कुछ भी नहीं है। इस संसार का बुद्धि ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है और इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के ज्ञान के आगे नहीं ठहर सकता, ना सफल हो सकता है। और इस संसार की कोई भी उपलब्धियां परमेश्वर के आगे जीरो से भी जीरो हैं, क्योंकि वह परमेश्वर अविनाशी है, अनंत है, अगम्य है, शाश्वत है और मृत्यु पर जयवंत ईश्वर है। इस संसार की हर एक डिग्रियां, हर एक टेक्नोलॉजी, हर एक उपलब्धियां परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है कि वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। पौलुस प्रेरित की कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री अध्याय 3 वचन 19। तभी तो प्रभु यीशु मसीह की उम्र मात्र 12 वर्ष की थी, तो प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में 3 दिन तक मंदिर में बैठकर पवित्र शास्त्र के वचनों के द्वारा उस जमाने के प्रसिद्ध विद्वानों को धूल चटाए और वचनों के द्वारा शास्त्री और फरीसियों को चकित कर दिए। वे घमंडी शास्त्री और फरीसी प्रभु यीशु मसीह और उसके प्रश्नों और उसके उत्तर से आश्चर्य करने लगे। सिर्फ 12 वर्ष की अवस्था में पूरे पवित्र शास्त्र का ज्ञान प्रभु के पास था। इसी ज्ञान के कारण परमेश्वर ने शैतान की परीक्षा को सफल किया। चूंकि पहला आदम के पास पवित्र शास्त्र का ज्ञान नहीं था, इसीलिए शैतान ने उसको पाप में फंसा दिया। लेकिन दूसरा आदम जो आत्मा से भरा था, यानी कि यीशु मसीह, उसके पास परमेश्वर का ज्ञान था, उसके पास परमेश्वर का कलाम था, उसके पास उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार थी जो परमेश्वर का वचन था। इसीलिए उसने शैतान को हरा दिया और वह परमेश्वर आज भी जीवित है और कल भी जीवित है और युगान युग तक जीवित रहने वाला खुदा है। उस पर मृत्यु की प्रभुता नहीं है, क्योंकि वह खुदा सृजनहार परमेश्वर है और सारी दुनिया को उसने अपनी बुद्धि से बनाया है। और जो उस परमेश्वर की बुद्धि पर चलता है वह कभी भी असफल नहीं होता। सफलता उसके चरणों में रहती है, क्योंकि उस खुदा का कहना है कि तू अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, तू मेरी बुद्धि का सहारा लेकर के चलेगा तो तेरे लिए हर एक मार्ग उजाला भरा होगा। क्योंकि उसने कहा है कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरा ज्ञान जिसके पास नहीं है वह नष्ट हो जाता है, लेकिन जिसके पास मेरा ज्ञान है, मेरी बुद्धि है, वह कभी भी असफल नहीं होता। इसलिए हमें परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान को अपने पास रखना है। वह है परमेश्वर का कलाम, वह है परमेश्वर का वचन, और जो वचन को ले लिया उसने जीवन को ले लिया और वह बचाया जाएगा और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। यीशु प्रभु नासरी के नाम से पिता प्रभु जी हर एक के जीवन में आपका मेरे प्रभु जी
उजाला चमके, आपकी ज्योत प्रकट हो हर एक मेरे परमेश्वर दास और दासी के जीवन में। मेरे पिता, तेरी बड़ी बड़ी योजनाएं पूरी हों और हर एक कलेशिया उन्नत करे और शैतान के राज को मेरे प्रभु जी पूरी तरह से नष्ट किया जाए। मेरे पिता, हर एक मुख से तेरे नाम की महिमा होने पाए। पिता, यीशु नासरी के नाम से मेरे परमेश्वर इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन।